स्वागत है दोस्तों आपका एनसीईआरटी कैंप में। मेरा नाम है अमित और आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकंड क्विज। इसके पहले हमने फर्स्ट क्विज रिकॉर्ड किया था, उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज बाकी के 20 क्वेश्चंस इस क्विज में देख लेंगे। चलिए ठीक है, एंजॉय करते हैं एंड क्विज का आनंद उठाते हैं। चलिए पहला क्या है, अ हंटर वांट्स टू शूट अ फिश हुज इमेज कैन बी सीन थ्रू क्लियर वाटर, इट इज टू बी एम्ड। ठीक है, हंटर क्या है, एक फिश को देख रहा है क्लियर वाटर में, ठीक है, और उसको शूट करना चाहता है। तो वो कहाँ पे शूट करेगा? क्या वो इमेज को, क्या जो उसे फिश को जो शूट करना है, क्या वो शूट करेगा बिलो द फिश, अबव द इमेज ऑफ द फिश, डायरेक्टली टुवर्ड्स द इमेज और इन एनी डायरेक्शन? पानी में फिश को देखा, उसका फिश का इमेज दिख रहा है उसको पानी में। अब क्या उस इमेज के बिलो शूट करेगा, अबव शूट करेगा, डायरेक्टली वहीं पे शूट करेगा, या किसी भी डायरेक्शन में शूट करेगा? ताकि क्या है, इस तरीके से शूट करना है कि डायरेक्ट जाके फिश को लगे। ठीक है ना, तो देखिए कहाँ पे शूट करना पड़ेगा उसे। बेसिकली यहाँ पे रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद उसको इमेज दिख रहा है फिश का, वही आपको बताना है कि जो इमेज को दिखा, क्या उसको वहीं डायरेक्टली मारना चाहिए, या उसको उसके ऊपर मारना चाहिए, इमेज के जस्ट ऊपर, या उसके जस्ट नीचे, या किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली ऐसे फायर कर दे, शूट कर दे। ठीक है, बता देना आप। आंसर्स में पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में आके, वहां से आप क्रॉस चेक कर लेना अपने आंसर्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं। When light enters from a rarer medium to denser medium, उस लाइट को क्या होता है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तब? डज इट फ्रीक्वेंसी चेंजेस, वेवलेंथ डज नॉट चेंज, इट्स वेवलेंथ चेंजेस, या बोथ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी चेंजेस? तो लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए तो क्या चेंजेस आते हैं? क्या फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, या वेवलेंथ में चेंज आया, या वेवलेंथ में चेंज नहीं आया, या दोनों में चेंज आ रहे हैं? वो आपको बताने हैं। देखो कौन से सही लग रहे हैं आपको। बहुत सिंपल है, जिसने भी ये चैप्टर करा होगा ना, जिसने भी सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं, सब कुछ देखे हैं कि लाइट में क्या होती है, किस तरह से लाइट की बेंडिंग होती है रेयर मीडियम से डेंसर में जाने पे, डेंसर से रेयर पे जाने पे, तो वो कर लेगा इसको सॉल्व। सिंपल है। बढ़े आगे, चलो बढ़ते अगला देखते। ठीक है, आंसर्स वगैरह पिन कर दूंगा मैं, और बाकी जो भी आपके डाउट्स रह जाएंगे उसके बावजूद अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, वहां पे कमेंट सेक्शन में आके वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना हमसे, और जो भी डाउट्स आपके होंगे हमसे पूछना, वहां एक एक करके सारे डाउट्स आपके सॉल्व कर देंगे। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। Next one is, in order to obtain a magnification of minus 0.6 with a concave mirror, the object must be placed, मैग्निफिकेशन माइनस में है और कौन से मिरर है? कॉन्केव मिरर है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखनी चाहिए? ठीक है, ये आपको देखनी है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे जो मैग्निफिकेशन, देखो मैग्निफिकेशन माइनस में है ना, मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है बहुत छोटी बन रही है, बहुत 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 छोटी, और मिरर हमारे पास कॉन्केव मिरर है। तो जिसने भी रे डायग्राम किया होगा कॉन्केव मिरर का, उसे पता होगा कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने पे मैग्निफिकेशन बहुत छोटी आती है, इमेज बहुत छोटे साइज का हमको मिलता है। क्या एकदम एग्जैक्टली फोकस पे रखा जाए, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और कर्वेचर के बीच में, या कर्वेचर से और भी पीछे? तो देखो आप, जिसने भी ये करा है ना रे डायग्राम कॉन्केव मिरर का, वो बता देगा। आप देखो सिंपल सा, मैं पिन कर दूंगा आंसर्स, आके आप क्रॉस चेक कर लेना अपने आंसर्स। अपने पॉइंट जरूर शेयर करना, ठीक है, अपने पॉइंट शेयर करो, आपको अप्रिशिएट करेंगे उसके लिए जितना भी आपने आंसर्स करा होगा। हो गए, चेक कर लेना आप। बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना, अगला देखते हैं। If an object is placed symmetrically between two plane mirrors inclined at an angle 72 degree, then the total number of images formed will be okay. क्या है, दो हमारे पास प्लेन मिरर है, विथ आर इंक्लाइंड एट 72 डिग्री, दो मिरर है और वो इंक्लाइंड एक दूसरे से 72 डिग्री पे, अब उनके बीच में क्या एक ऑब्जेक्ट को रखा गया। अब ये बताने की जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेंगे उन मिरर्स पे कितने बनेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी हाउ मच, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म जो होंगे 5 बनेंगे, 4 बनेंगे, 2 बनेंगे, या इनफाइनाइट, मतलब n नंबर ऑफ इमेजेस बनते रहेंगे, आपको बतानी है। देखो इसका सिंपल एक रिलेशन होता है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड और द एंगल एट विच इट इज इंक्लाइंड। तो जिसको रिलेशन पता होगा वो सिंपली इसको फाइंड कर लेगा। आई गेस आप लोगों को पता है ये, मैं आंसर्स वगैरह पिन कर दूंगा, ठीक है ना, आप आगे क्रॉस चेक करना। देखो बहुत सिंपल है, आप कर लोगे। बढ़े आगे, चलो बढ़ते अगला देखते हैं। A beam of light incident on a plane mirror forms a real image on reflection. The incident beam is, एक प्लेन मिरर पे है, उस प्लेन मिरर पे क्या है, बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करी, इंसिडेंट करने के बाद क्या है, एक रियल इमेज हमको देखने को मिला। जब लाइट रिफ्लेक्ट करा, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक रियल इमेज हमको देखने को मिली उस ऑब्जेक्ट की। तो द इंसिडेंट बीम इज कैसी होगी, वो बीम पैरेलल होगी, कन्वर्जेंट बीम होगी, या डाइवर्जेंट होगी, फैली हुई, या नॉट सर्टेन, मतलब कुछ बता नहीं सकते उसके बारे में। मतलब हो सकता है कन्वर्जेंट में पैरेलल मिल जाए, या हमें पैरेलल में लेट से रियल मिल जाए, डाइवर्जेंट में मिल जाए, नॉट सर्टेन मतलब क्या, किसी भी केस में हमको मिल सकता है, वो ये कहना चाह रहा है। तो देखो आप क्या है, आपको बतानी है, बहुत सिंपल है। रे डायग्राम ऑब्जर्व करो आप, आपको पता होना चाहिए रियल इमेज कैसे फॉर्म होती है, या पैरेलल रेस की हेल्प से फॉर्म होगी, कन्वर्जेंट रेस का डाइवर्जेंट रेस की हेल्प से फॉर्म होगी, ठीक है ना। ये आप देखो सिंपल बता दोगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, जिसको डिफरेंस पता है कि किस केस में कैसा इमेज फॉर्म होता है, मतलब लाइट की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट या पैरेलल या नॉट सर्टेन, तो बता देगा सिंपली, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं, चलो।
A student conducts an experiment using a convex lens. He places the object at a distance 60 centimeter in front of the lens and observes that the image is formed at a distance of 30 centimeter behind the lens. What is the power of the lens? उसने क्या करा, कॉन्वेक्स लेंस है एक स्टूडेंट के पास, उसने कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट को रखा है 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, और क्या ऑब्जर्व करा, जो दो इमेज फॉर्म हो रहा है, दैट इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस, दैट इज 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस. व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, इमेज डिस्टेंस गिवन है, और हमें पावर निकालनी है. देखो पावर कैसे आप निकालोगे, सिंपल है. देखो पावर पता करने के लिए ना पहले आपको फोकल लेंथ निकालनी होगी, क्योंकि हमें पता है पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ. अगर फोकल लेंथ हमें पता चल गया तो पावर इजीली निकाल देंगे. और फोकल लेंथ कैसे पता चलेगी, आप देखो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ लेंस फॉर्मूला को अप्लाई करूं, लेंस फॉर्मूला की हेल्प से मुझे फोकल लेंथ निकल जाएगी. तो आप देखो अप्लाई करके लेंस फॉर्मूला से फोकल लेंथ निकाल लो एंड देन फोकल लेंथ से पावर निकाल लो, सिंपल. और कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि पावर जो है हमेशा पॉजिटिव में आता है. सारे ऑप्शन वैसे पॉजिटिव में दिए हैं. चलो ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, 0.05 डायोप्टर है, 0.05. उसके बाद क्या है 0.005 एंड देन 5 डायोप्टर एंड 50 डायोप्टर. कौन से आपको बताने हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, आप निकाल लोगे, आई नो बहुत सिंपल है. पिन कर देंगे, आंसर आके चेक कर लेना. फिर भी अगर डाउट रहेगा, पूरा कंप्लीट नोट के साथ आपको सोल्यूशन चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप पे आओ, जुड़ो मेरे साथ, लिंक वहां पे रहेगा चैनल का, वहां पे आके मेरे से पर्सनली इंटरेक्ट करो, मैं सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा आपके. आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज a student studies that a convex lens always forms a virtual image irrespective of its position. एक स्टूडेंट है, उसने क्या ऑब्जर्व करा, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बना रही है. तो ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखे, फोकस या फोकस पोल के बीच में रखो, या फोकस कर्वेचर के बीच में, या कर्वेचर से और भी पीछे, मतलब कहीं भी आप रखोगे ना तो आपको हमेशा वर्चुअली मिलेगी. व्हाट कॉजेज द कन्वेक्स लेंस टू ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज? क्यों हमेशा कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बना रही है? बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे नेवर इंटरसेक्ट. क्या जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है कॉन्वेक्स लेंस से, क्या वो कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है क्या, इस कारण वर्चुअल इमेज बन रहा है? या बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जेस एट अ सिंगल पॉइंट, या जो रिफ्लेक्टेड रे है हमारे एक सिंगल पॉइंट में जाके कन्वर्ज कर रही है, क्या उस कारण से हमें वर्चुअल इमेज मिल रहा है? बिकॉज द इंसिडेंट रे ट्रेसेस इट्स पाथ्स बैक अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस. या जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो इंसिडेंट रे जो जा रही है, क्या है बेसिकली ट्रेस कर रही है अपने पाथ को अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या उस कारण से हमें मिल रहा है? या बिकॉज द इंसिडेंट रे of a convex mirror gets absorbed in the mirror, because the incident, या जो इंसिडेंट रे है उसका कुछ पोर्शन क्या एब्जॉर्ब हो जा रहा है हमारे मिरर में, क्या उसके कारण ऐसा हो रहा है, ये आपको बतानी है. देखो लास्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, मैंने ऐसे बता दिया, लास्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि इसमें देखो कॉन्वेक्स लेंस की बात करी गई है, और हमारा क्या जो डी ऑप्शन में दिख रहा है वहां पे मिरर की बात की गई है, तो ये तो इसको तो हटा ही दो. तो ए बी सी वाले में से चेक करना है आपको कौन से करेक्ट होगा, जिसमें वर्चुअल इमेज हमें मिले. जिसको वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट पता है कि हमारी मतलब बेसिकली रेस कैसी होनी चाहिए, रेस की प्रॉपर्टी, क्या वो डाइवर्ज करनी चाहिए या कन्वर्ज करनी चाहिए, ठीक है, सिंगल पॉइंट पे जाके मिलनी चाहिए, तो किस केस में बेसिकली वर्चुअल इमेज बनेगा आप बता दोगे, जिसने भी करा होगा ये चीज. ठीक है, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वन. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट, ठीक है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसके सामने में इमेज को रख दिया गया है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, जहां पर ऑब्जेक्ट रखें उस वहीं पे हमारा इमेज बनते हुए दिखेगा हमें. ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जो हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसके ट्वाइस डिस्टेंस पे हमें जो इमेज देखने को मिलेगा मिरर के, या हाफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए हम उसके हाफ डिस्टेंस पे इमेज मिलेगा, या बिहाइंड द मिरर, ये आपको बतानी है. चार ऑप्शन दिए हैं. कॉन्वेक्स मिरर है, सिंपली क्या करो, कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर में बस एक ही इमेज बनता है हमारा, मतलब एक ही ऐसा पोजीशन है जहां पे आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखोगे ना तो एक ही पोजीशन पे आपके जाके इमेज बनते हैं. वो आपको पता करनी है पोजीशन कौन सी है, ठीक है, और इमेज कैसा बनता है, रियल है कि हमारा वर्चुअल है, कैसी पता करनी है आपको, उसके बिहाफ पे पता करके देना बता देगी कि बेसिकली इमेज कहां बन रही है. ठीक है, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं. A student studies that the speed of light in air is 3 lakh kilometers per second, whereas that of speed in a glass slab is 197,000 kilometers per second. तो देखिए स्पीड का डिफरेंस है. जब लाइट हमारी एयर में पास कर रही थी तो उस समय स्पीड ज्यादा थी 3 lakhs, लेकिन जैसे ग्लास के अंदर आ गई तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 1,97,000 किलोमीटर पर सेकेंड, स्पीड घट गई है उसकी. तो व्हाट कॉजेज द डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ लाइट? क्यों स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करी है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द ऑप्टिकल डेंसिटी, एज बिकॉज दोनों केस में ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, क्या इस कारण डिक्रीज करी है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर के कारण, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट के कारण ऐसा कुछ हो रहा है, या डिफरेंस इन डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो, ये हवा के बहने के कारण, विंड फ्लो की डायरेक्शन के कारण जो है हमारी ऐसी फिनोमेनन देखने को मिली है डिफरेंस की, ये आपको बतानी है. सिंपल है, आप बता दोगे. देखो किस कारण से डिफरेंस हुआ है चेक करना, आप मुझे बता देना. ठीक
अपने आंसर जरूर शेयर करना हमारे साथ। अब बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे आके हमसे जुड़ो और वहां पे 1-to-1 इंटरेक्ट करो, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। सारे डाउट आपको सॉल्व कर देंगे वहां पे आके। बड़े आगे चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है हमारे पास, उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। द मिरर इज मूव 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। मिरर को क्या है 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट के पास लाया जा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल एंड द फाइनल इमेज सीन इन द मिरर इज। तो इनिशियली जब ऑब्जेक्ट हमारी 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी थी प्लेन मिरर की, और लेटर जब हमने क्या करा मिरर को मूव किया 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट, तो दोनों केस में क्या है जो इमेज बन रही थी उसकी पोजीशन क्या थी, दोनों में इमेज डिफरेंस कितना था, हमें ये बताना है। डिस्टेंस उनकी क्या 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस था, ठीक है, या 4 सेंटीमीटर की, या 10 सेंटीमीटर की, या 22 सेंटीमीटर की, आपको बतानी है। तो ओरिजिनल और फाइनल इमेज की डिस्टेंस कितनी है उनके बीच की, सिंपल है, आप बता दोगे, ठीक है ना। अब सब करो अच्छे से समझो, क्वेश्चन को समझो एंड आप इजीली आंसर निकाल लोगे, बहुत सिंपल। बड़े आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, चलो। An object is placed at 100 mm in front of a concave mirror which produces an upright image, मतलब इरेक्ट इमेज बना रहा है, अपराइट एकदम। The radius of curvature of the mirror is, ठीक है, क्या क्या डेटा गिवन है हमें, बस ये गिवन है कि कॉन्केव मिरर के पास एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, कितनी दूरी पे 100 मिलीमीटर की दूरी पे, एक अपराइट इमेज बना रहा है। अब बतानिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है उसकी, सिंपल है, बस एक ही डेटा है आपको उसकी बेसिस पे निकालनी है। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर लेस देन 100 mm है, या बिटवीन 100 एंड 200 mm, या एग्जैक्टली 200 mm, या मोर देन 200 mm, ये आपको बतानी है। देखो सिंपली आप बता दोगे। देखो कॉन्केव मिरर आप देखो, उसके इसमें रे डायग्राम्स जो है उसको ऑब्जर्व करो, कहां कहां पे इमेज किस किस कंडीशन पे बनते हैं, कहां कहां ऑब्जेक्ट को रखने पे, ये आप ऑब्जर्व करो एंड देन आप इजीली बता दोगे कर्वेचर क्या है उसका, सिंपली, ठीक है। बड़े आगे चलो बढ़ते हैं। A ray of light is traveling in a direction perpendicular to the boundary of a parallel glass slab. The ray of light is, ठीक है, रे ऑफ लाइट कैसा है, देखो क्या हो रहा है, एक हमारे पास क्या है ग्लास स्लैब है, और उसके जस्ट परपेंडिकुलर, ऐसे जस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे क्या है एक लाइट ने इंसिडेंट करा। इंसिडेंट करने के बाद उस लाइट को क्या होगा, क्या वो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी या रिफ्रैक्ट करेगी, क्या होगी, देखो ऑप्शन क्या क्या पढ़ते हैं। इज रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टकराने के बाद ग्लास स्लैब के सरफेस पे क्या वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी नॉर्मल पे ही, या इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या नॉर्मल से अवे रिफ्लेक्ट कर जाएगी लाइट। इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ, या सेम पाथ में वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, या डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, या रिफ्रैक्ट करेगी ही नहीं, ये आपको बतानी है। देखो सिंपल है, सिंपल एकदम परपेंडिकुलरली लाइट ने क्या करा स्ट्राइक करा, देन आपको बतानी है कि उसका बिहेवियर कैसा, लाइट कैसा होगा, क्या रिफ्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, अगर करेगा तो क्या नॉर्मल से करेगा या नॉर्मल से थोड़ी और दूरी नॉर्मल से अवे पे रिफ्रैक्ट करेगा, आपको बतानी है। रिफ्लेक्शन दिखा देगा, क्या रिफ्रैक्शन को छोड़ो क्या रिफ्लेक्शन भी दिखा सकता है, कैसा भी पॉसिबल है आपको बतानी है, ठीक है, बता देना, सिंपल ही है। बड़े आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं, चलो। Which of the following mirror is used by a dentist to examine a small cavity, ठीक है, जब डेंटिस्ट क्या है हमारे कैविटी को एग्जामिन कर रहा होता है, तो उस केस में आपने देखा उसके यहाँ पे लगा होता है एक छोटा सा मिरर है उसकी हेड पे, तो मिरर कौन सा होता है, क्या वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉनकेव प्लेन मिरर होता है, या कॉम्बिनेशन होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का, ये आपको बतानी है। देखो ठीक है, देखो क्या है ना, सिंपली एक चीज समझो, उसे क्या है जो ऑब्जेक्ट मतलब जो कैविटी जो आप ऑब्जर्व कर रहा है दांतों के अंदर, उसे उसको बड़ा बड़ा दिखना है, तभी तो सही से समझ पाएगा ना वो, तो उसको बड़े बड़े इमेजेस चाहिए। ऑब्जर्व करो किस केस में वो ऐसा पॉसिबल है कि उसको इमेज जो है बड़ा बड़ा देखने को मिले ऑब्जेक्ट का, या कन्वेक्स मिरर यूज करने पे, कॉनकेव प्लेन पे, या कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोनों का, सिंपली बता दोगे। जिसको रे डायग्राम आता है, जिसको पता है कि किस केस में कैसे इमेजेस बन रहे होते हैं, कितने बड़े कितने छोटे, वो सिंपली इसका आंसर बता देगा, ठीक है। बड़े आगे चलो बढ़ते हैं। अब आगे फिर भी अगर डाउट रह जाए तो वही है, या तो कमेंट बॉक्स में आके डायरेक्टली टेलीग्राम पे हमसे पूछो, टेलीग्राम ग्रुप में आके आप हमारे यहीं पे यूट्यूब के जो हमारे कमेंट सेक्शन वहीं पे पूछ सकते हो, वहां भी हमको बता देंगे आंसर, ठीक है। बढ़ते आगे चलो, नेक्स्ट वन देखते हैं। An object at a distance of 15 cm is moved slowly towards the pole of a convex mirror. The image will get, क्या हो रहा है देखो, ऑब्जेक्ट है इनिशियली क्या है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ था, किसके कॉनकेव मिरर से। अब क्या है धीरे 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 क्या है उसको कॉनकेव मिरर के पास ला रहे हैं, पास लाते जा रहे हैं, पहले 15 सेंटीमीटर था, अब धीरे धीरे पास ला रहे हैं, तो इमेज में क्या चेंज आएगा, क्या चेंज आ रहा है, क्या इमेज शॉर्टेंड हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा है और रियल है। इज द इमेज गेटिंग एन लास्ट एंड रियल, क्या बड़ा होते जा रहा है, रियल होते जा रहा है। इज द इमेज गेटिंग एन लास्ट एंड वर्चुअल, क्या इमेज बड़ा हो रहा है और वर्चुअल है, या इज द इमेज गेटिंग छोटा मींस डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल, ये आपको बताने हैं। देखो कौन सा करेक्ट होगा, सिंपल है, कन्वेक्स मिरर ये गिवन है सिंपली। अब कन्वेक्स मिरर में किस तरह के हमारे इमेजेस बनते हैं इसको ऑब्जर्व कर लो, और उसके बाद तो फिर आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखे फिर इमेज कैसा बनता है कन्वेक्स में, तो सिंपली आप बता दोगे, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
बड़े आगे बढ़ते हैं। आंसर जरूर शेयर करना मेरे साथ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आके आप, बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के हमारे साथ वहां भी इंटरेक्ट करो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। When object moves closer to a concave lens, the image by its shift, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, स्लोली कॉन्केव लेंस के पास लाते जा रहे, तो इमेज में क्या चेंज आएगा यार, क्या will the image be formed away from the lens on the same side of the object, or the image be formed away from the lens on the other side of the lens, or the image will be formed first towards and then away from the lens, or the image will be formed first away and then towards the lens। ये आपको बतानी है। देखो कॉन्केव लेंस गिवन है, उसके धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को उसके पास लाते जा रहे हैं, इमेज में क्या चेंज देखने को मिलेगा। चार ऑप्शन गिवन है, आप ऑब्जर्व करो सिंपली। वही ये भी वही है जिसने रे डायग्राम बनाया हो कॉन्केव मिरर का, उसने ऑब्जर्व किया होगा कि कर्वेचर के पीछे रखने पे क्या होता है, देन कर्वेचर के थोड़ा आगे लाके देन फोकस पे रखे, देन फोकस पोल के बीच में रखे। तो जैसे जैसे आगे लाते जाते हैं ना, जैसे जैसे एज वी मूव ऑन टुवर्ड्स द पोल, तो आपने ऑब्जर्व करा हुआ जिसने मेरा डायग्राम बनाया कि किस तरह की इमेज बन रही होती है। सिंपल है। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। When a ray of light goes from one medium to another, there is, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही हो, मीडियम लेट से कोई सी भी, या तो हमारे डेंसर से रेयर में जा रही हो या रेयर से डेंसर में, दोनों ही केस में लाइट में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ऑलवेज चेंज इन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट किसी मीडियम में जा रही हो, चाहे रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर, या हमेशा उसमें स्पीड एज वेल एज उसकी लाइट की डायरेक्शन में चेंज आती है, या नो चेंज इन डायरेक्शन एंड स्पीड, क्या डायरेक्शन और स्पीड में कोई चेंज नहीं है, जैसी स्पीड है और जैसी डायरेक्शन है वैसी रह जाती है, या अ चेंज इन स्पीड बट नो चेंज इन डायरेक्शन, हाँ स्पीड में तो चेंज आ रहा है लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, जैसे रेयर से डेंसर में गई तो जैसे है जो डायरेक्शन वही डायरेक्शन से निकल गई खटाक से, कोई चेंज नहीं आ रहा, या लेट से डायरेक्शन में तो चेंज आ रहा है बट स्पीड में कोई चेंज नहीं, आपको बतानी है, बहुत सिंपल है। देख लो, क्या स्पीड में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में नहीं, क्या डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, स्पीड में नहीं, क्या दोनों में चेंज आ रहा है, या दोनों ही में चेंज नहीं आ रहा है, आपको बताना है, बहुत सिंपल, बता दोगे ना। बढ़ते हैं आगे, चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन, ठीक है। You are given three medium A, B and C with refractive index 1.33, 1.65 and 1.46 respectively। हमारे पास तीन मीडियम है और तीनों मीडियम के क्या है, इंडिविजुअली उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। क्या निकालनी है, तो मीडियम इन विच द लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट, किसमें लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी, सबसे तेज ट्रेवल करेगी, या मीडियम ए में, मीडियम बी में, मीडियम सी में, या तीनों ही मीडियम में इक्वली जो है लाइट इक्वल स्पीड से पास करेगी, आपको बतानी है। देखो रिलेशनशिप बिटवीन है किसके बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट, जिसको रिलेशनशिप पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से स्पीड ऑफ लाइट में क्या चेंज आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमने से स्पीड ऑफ लाइट में क्या चेंज, तो सिंपली इसको बता देगा, ठीक है। बढ़े आगे, बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं, ठीक है, चलो अगला देखते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस कैसा होगा भैया, मैग्नीफाइंग पावर कैसी होती है कि हमेशा वन से बड़ी, हमेशा वन से छोटी, या वन के इक्वल, या कैन हैव एनी वैल्यू, कोई सी वैल्यू भी हो सकती है, कोई सर्टेन वैल्यू नहीं है, हमेशा कीप ऑन चेंजिंग, ये आपको बतानी है। देखो कॉन्केव मिरर जिसने भी देखा है, जिसने भी रे डायग्राम बनाए हैं कॉन्केव मिरर के, वो बता देगा कि मैग्नीफिकेशन कैसे देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम पोल के पास बढ़ते रहते हैं कॉन्केव मिरर के केस में, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पोल के और दूर ले जाते रहते हैं, ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन उसने ऑब्जर्व करा होगा, इमेज कितना बड़ा कितना छोटा किस तरीके बनता है, तो वो मैग्नीफिकेशन बता देगा। बढ़े आगे, चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं। If an incident ray passes through the focus, the reflected ray will, ठीक है, तो इंसिडेंट रे क्या है, फोकस से पास करिए, जस्ट एकदम डायरेक्टली फोकस से पास करिए, तो जब फोकस से पास करने के बाद जब हमारे किससे टकराएगी, मिरर से, तो मिरर से टकराने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी वो क्या, कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, क्या रिफ्लेक्टेड लाइट विल पास थ्रू द पोल, या द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या द रिफ्लेक्टेड लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब जहां से आई क्या वहीं से निकल जाएगी, मतलब फोकस से आई तो क्या रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही निकल जाएगी, या पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस से आई, ठीक है, मिरर पे टकराई एंड देन रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या कर्वेचर से पास करेगी, आपको बतानी है। देखो बहुत सिंपल है, इसमें भी वही है, रे डायग्राम का खेल है सब। जिसने रे डायग्राम देखा हो, जिसको प्रिंसिपल्स पता हो, किसके प्रिंसिपल्स, कॉन्केव मिरर की, कॉन्केव कन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल पता हो कि फोकस से पास होने पे रिफ्लेक्टेड लाइट की क्या कंडीशन होती है, कहां से पास करती है, वो सिंपली बता देगा इसको। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होती है ना, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है, रीजन बतानी है आपको। रीजन देखते हैं, चारों रीजन पढ़ते हैं, इसमें से कोई करेक्ट होगा, पढ़ते हैं एक एक करके। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या इस कारण से ऐसा है कि स्पीड ऑफ लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या इस कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है क्या, ठीक है। या
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, और दोनों ही मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सेम है, वैक्यूम में भी बात करें और ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी बात करें, क्या दोनों ही केस में हमारी लाइट की स्पीड सेम होती है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव चेंजेस व्हेन इट मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, या फ्रीक्वेंसी चेंज होने के कारण जब लाइट मूव करती है रेयर से डेंसर मीडियम, क्या इस कारण से जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, एज बिकॉज ऑफ दैट हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, वो आपको बतानी है। देखो बहुत सिंपल है, बता दोगे आप, ठीक है देख लो। तो 40 क्वेश्चंस कवर हो गए ना, हाँ ठीक। तो आंसर्स मैं सारे पिन कर दूंगा, जितने आंसर सारे पिन कर देंगे। क्वेश्चन उतना टफ नहीं बनाया मैंने, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट हो सके तो मैं लेकर आऊंगा बहुत जल्द थर्ड पार्ट, उसमें थोड़े टफ लेवल हमारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, इससे थोड़ा और उसका लेवल हाई होगा, उसमें देखेंगे बहुत से न्यूमेरिकल्स भी करने को होंगे, उसमें वो कवर करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 रिकॉर्ड करा था, अब ये पार्ट 2 है और बहुत जल्द इसका पार्ट 3 भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसके सारे आंसर्स पिन कर देंगे हम कमेंट सेक्शन में आके, और बाकी वहां पे इंटरेक्ट करो, पॉइंट शेयर करो, और जो भी डाउट रह जाएंगे आपके ना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा चैनल पे, वो लिंक पे आप जाओ, हमसे वहाँ इंटरेक्ट करो। वहाँ बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। बेसिकली उनके डिमांड्स पे क्या है, हम ये टॉपिक लेकर आए, उन्होंने कहा था कि सारा वीडियो बनाओ, हम ये वीडियो लेकर आए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, चलिए।